पूरे देश में चाहे जो हलचल मच जाए, पर दिल्ली में आए दिन एक ही तूफान दिखेगा और वो है ईडी द्वारा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जांच करना। जहां इस पॉलिसी ने 2021 से ही देश में हल्ला मचाया हुआ है, वहीं इस साल इस स्कैम की जांच में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं, जिसने आम जनता से लेकर बड़े बड़े जजेस और लॉयर्स को भी शॉक कर दिया है। और इसी मामले में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल तो बहुत बुरी तरह से ही फंसे हैं, जो बेल की मांग करते हुए थक नहीं रहे हैं। बीते दिन आपने देखा ही होगा कि कैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में रेगुलर बेल की मांग करते हुए पहुंचे हैं, और जिसमें अब तक उनके लीगल काउंसिल और ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू में काफी झगड़े मिले हैं। और ऐसा ही कल भी देखने को मिला था, जिसकी सुनवाई वेकेशन जज न्याय बिंदु कर रही थी। इस मामले की सुनवाई आज भी कंटिन्यू रहेगी और जज ने साफ साफ कहा है कि वे अपना ऑर्डर रिजर्व नहीं करके आज शाम 4 बजे सुनाएंगे। उस ऑर्डर से अपडेटेड रहने के लिए हमें जरूर फॉलो करें। पर आपको बता दें कि पिछले दिन की हियरिंग में जज ने भी एएसजी एसवी राजू के कई सवाल जवाब किए थे और उन्हें खूब ग्रिल किया था। पर जहां उन्होंने ये किया, वहीं उन्होंने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका भी दिया है। असल में दिल्ली चीफ मिनिस्टर की जुडिशियल कस्टडी भी 19 जून को खत्म थी और भले इस केस की रेगुलर बेल हियरिंग अभी समाप्त नहीं हुई है, पर जज न्याय बिंदु ने उनकी जुडिशियल कस्टडी को 3 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला दे दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए कहा भी था कि अभी तक दिल्ली चीफ मिनिस्टर को शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में एज एन एक्यूज शामिल नहीं किया है। जितना आपके लिए ये सुनना शॉकिंग था, उतना ही कोर्ट के लिए भी जब उन्हें इस बारे में पता चला। और क्यों? सीनियर एडवोकेट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब एक चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो आम जनता क्या ही उम्मीद करेगी, आगे देखते हैं। हियरिंग की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कोर्ट को 2 इम्पोर्टेंट बातें वापस से याद दिलाई। सीनियर एडवोकेट चौधरी स्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट पास 2 orders on 10th May 2024. It granted me interim bail, and on 17th May the Supreme Court said that I can apply for regular bail। ये याद दिलाने के पीछे का कारण सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक नेशनल लीडर को जेल में से बाहर निकालना काफी जरूरी लगा था। जिसके बाद ही उन्होंने कोर्ट पर एक दूसरा बॉम्ब फोड़ते हुए ये कहा that 17th August 2022 is the CBI FIR. August 22 comes to ED's ECIR. Several charge sheets were filed. In none of them was I made an accused. Till today I am not an accused in the CBI case। इसके बाद का पॉइंट सीनियर एडवोकेट चौधरी द्वारा काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि वे चीफ मिनिस्टर होने के नाते कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे, पर इस बात को भी धुंधलाया नहीं जा सकता कि वे एक चीफ मिनिस्टर हैं, and stated, I am not claiming any special status, but let's not forget that a constitutional functionary is being called. At least the chair is to be respected. When a chief minister writes that I am being called in person, it impinges on my official duties being affected। और जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कहा कि भले ये पीएमएलए केस होगा, पर ऐसा नहीं लेकर चल सकते कि यहाँ बेल मिलने के चांसेस कम है। हालांकि एएसजी एसवी राजू ने एक एक करके दिल्ली चीफ मिनिस्टर की ओर से रखे सारे पॉइंट्स की धज्जियां उड़ा दी, जब उन्होंने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल उन्हें सिर्फ जनरल इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए दी थी और न कि केस के एक मेरिट पर। एएसजी स्टेटेड, मिस्टर केजरीवाल हैज नॉट बीन समन्ड एज येट एज एन एक्यूज्ड इन द केस, but prosecution complaint has been filed in the case. He may not be an accused in the CBI offense, but he can still be an accused in the PMLA case। जब एएसजी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस लेने से ये साफ है कि ऑफेंस हुआ है, तो केजरीवाल ये क्लेम नहीं कर सकते कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। इस पॉइंट पर जज बिंदु ने एएसजी से डिमांड किया, आई वांट टू नो इफ द कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन, व्हाट इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज्ड बाय द कोर्ट व्हाइल समनिंग अरविंद केजरीवाल। इस पॉइंट पर एएसजी ने जब कहा इट हैज बीन केप्ट फॉर ऑर्डर, तो जज ने कहा कि उन्हें इस ऑर्डर का एक कॉपी चाहिए एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ। और यहाँ पर एएसजी को समझाते हुए जज बिंदु ने कहा, सर आई वांट यू टू एड्रेस मी ऑन द इश्यूज रेज्ड बाय देम। दे हैव सेड ही वाज नॉट नेम्ड इन द ओरिजिनल केस। दे से दैट देयर आर ओनली अप्रूवल स्टेटमेंट्स and that these statements are not believable. They have also said that he is a constitutional functionary and not a habitual offender। जिसके बाद एएसजी ने कहा that in this case Aam Aadmi Party has been made an accused. There are number of accused for which bail has been rejected. It means that the court has come to the conclusion that there is an offense of the money laundering। हालांकि इस बात से सीनियर एडवोकेट चौधरी काफी नाराज हो गए और ईडी को फटकारते हुए कहा, द ईडीज रिप्लाई शोज दैट दे आर प्रॉबिंग द प्रेडिकेट ऑफेंस। दे आर प्रॉबिंग माई रोल, माई कंडक्ट। इट इज नॉट ईडीज जॉब। द ट्रिपल टेस्ट इन माई केस इज सेटिस्फाइड। I was granted bail, I satisfied that test and I surrendered। और इसके बाद सीनियर एडवोकेट चौधरी ने हियरिंग के डायरेक्शन चेंज करते हुए कहा
कहा कि कैसे इस पूरे केस में ईडी कुछ ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स पर डिपेंड कर रही है जिन्होंने इस मामले में केजरीवाल पर पूरा ब्लेम डालते हुए खुद को फ्री पाया है और रूलिंग पार्टी को सपोर्ट किया है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट चौधरी ने स्पेशली मंगुत्ता रेड्डी की बात उठाई जब उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है। He stated, "But will your lordship be so swayed at the time of bail that your lordship will blindly rely on their material? If this is the level of the statements against a constitutional functionary, and lordships may go back to the timing of arrest." Accused and approver द्वारा दिए गए सारे स्टेटमेंट्स को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कहा है, "The issue is as to the quality of evidence. If the quality is only statements, then it is circumstantial evidence. Circumstances have to be so intrinsically linked to lead to the guilt. These statements by tainted persons discredits the case of the prosecution." हालांकि इस पॉइंट को पूरी तरह से फटकारते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, "He says that the statements are not credible. The credibility of the statements can only be considered at the stage of trial. It cannot be looked into at the stage of bail. At bail stage, a mini trial cannot be held." एक पॉइंट जो सीनियर एडवोकेट चौधरी ने ये भी उठाया वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की अरेस्ट की टाइमिंग को लेकर भी था कि कैसे उन्हें इलेक्शंस के टाइम अरेस्ट किया गया है और कैसे उन्हें हरवाने की पूरी कोशिश ईडी द्वारा की गई थी। हालांकि टाइमिंग को इम्पोर्टेंट नहीं बताते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरेस्ट करने का फैसला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है और उसे जब सही लगेगा तब अरेस्ट होगा। He stated, "We collected evidence prior to his arrest as well. They are questioning the timing of the arrest and said after July 2023 there was nothing against them. They say Kejriwal was arrested to prevent him from campaigning in elections. The Supreme Court has taken care of that." इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए एडवोकेट विवेक जैन ने भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि इतने टाइम बीतने के बावजूद ईडी ने इस मामले में जांच तो बिल्कुल भी खत्म नहीं की है। And stated, "Their application is bereft of any merit. Even they are saying that the investigation is not complete." आपको ये भी बता दे कि इस हियरिंग के दौरान जज न्याय बिंदु ने एएसजी को कई बार इस मामले में हियरिंग जल्दी समाप्त करने को कहा था और स्टेट किया था that I will not reserve order. Everyone knows it is a high profile matter. I will pass the order after hearing it. I will not reserve the order. जज की फटकार सुनने की ही कमी थी कि एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर के काउंसिल को पलट जवाब देना शुरू किया और कहा, "He demanded a bribe of ₹100 crore. How can you say he is not a prima facie guilty of the offence? Aam Aadmi Party is an association of individuals. If Aam Aadmi Party has taken a bribe of ₹100 crore, then every person in charge of Aam Aadmi Party is liable to be punished for the offence. It is as per section 70 of the PMLA. Bribe was taken by Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party has been made an accused in the case." पर इतने टाइम की हियरिंग के बावजूद भी आपको बता दें कि ईडी की ओर से कुछ आर्ग्यूमेंट्स रह गए हैं और उन सबको सुनने के बाद जज बिंदु इस मामले में अपना ऑर्डर 4 बजे सुनाएंगी। क्या रहेगा वो ऑर्डर, जानने के लिए हमें हर जगह से फॉलो कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्र।